गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 7 में जो पढ़ने वाले हैं संस्कृत में, वो है आप लोगों की वर्कशीट। तो पहले हम वर्कशीट के बारे में समझेंगे, फिर हम जो रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम वर्कशीट समझ लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, और जो है वो आप लोगों को वर्कशीट है वो नोटबुक में लिखनी है क्योंकि आंसर के साथ दी गई है। तो हम समझते हैं उसे। तो आप लोगों की वर्कशीट में जो है चैप्टर दिए गए हैं 1 से लेके 5 तक, यानी कि यूनिट टेस्ट का जो आपका सिलेबस है वो है कहाँ तक का है, 1 से लेके 5 तक का, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, यानी एमसीक्यू फॉर्म में है। तो हम देखते हैं, वृक्ष अग्रवासी कः अस्ति, यानी वृक्ष के ऊपर कौन रहता है? ए आदिवासी मानवः, बी पल्लव समूह, सी नारिकेलः, डी छोटी गा। तो ऑप्शन आएगा सी नारिकेलः। का जात मात्रा विनश्यति, यानी कि कौन तुरंत ही जन्म होते ही मर जाती है? ए वाणी, बी छोटी का, सी कस्तूरी, डी सुगंधी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी छोटी गा। का पुरुष युद्धे किम करोति, यानी कि जो डरपोक इंसान है वो युद्ध में क्या करता है? ए तालीवादनम, बी पलायनम, सी गानम, डी अवलोकनम। तो आंसर आएगा बी पलायनम। भावेशः कम अभिवादयति, यानी भावेश किसका अभिवादन करता है, यानी कि जहाँ जाता है उसमें कौन उसे बुलाता है? ए स्वमित्रम, यानी उसका मित्र, स्वपित्रम, यानी उसके पिता, सी स्वभात्रम, यानी उसका भाई, एंड डी चेतना, यानी चेतना। तो आंसर आएगा डी चेतना। आगे है भावेशः भोजनम कीदृशम वदति, यानी भावेश भोजन के बारे में क्या कहता है? रुचिकरम, यानी टेस्टी, आकर्षम, यानी सुंदर, मधुरम, यानी स्वीट मीठा, या उष्णम आरोग्यप्रदम च, यानी कि गरम है और हेल्दी है। तो आंसर आएगा ए रुचिकरम, यानी कि टेस्टी। सिद्धम प्लस एव संधि कुरुत, यानी कि वो 2 वर्ड से उसे ज्वाइन करके लिखना है। तो सिद्धमेव, बी सिद्धमावेव, सी सिद्धमस्तु, एंड डी सिद्धमोव। तो आंसर क्या आएगा? ए सिद्धमेव। कीदृशाः वृक्षा नमन्ति, यानी कि कैसे जो पेड़ है वो झुकते हैं? ए हरिताः वृक्षा नमन्ति, यानी कि जो हरे भरे पेड़ है वो झुकते हैं। पुष्पालता युक्ता वृक्षा नमन्ति, यानी कि जो पेड़ क्या कहते हैं, डाली और फूल के साथ है वो पेड़ झुकते हैं। फलवन्तः वृक्षा नमन्ति, यानी कि जो फल वाले पेड़ है वो पेड़ झुकते हैं। एंड डी लघः वृक्षा नमन्ति, यानी कि जो छोटे पेड़ है वो झुकते हैं। तो आंसर आएगा सी फलवन्तः वृक्षा नमन्ति। कार्याणि केन सिद्धन्ति, यानी कि कोई काम है वो किससे कैसे वो सक्सेस होता है? ए मनोरथ, यानी सोचने से, बी उद्यमेन, यानी हार्डवर्क से, सी धैर्य, यानी हिम्मत से, एंड डी पराक्रमेन, यानी कि युद्ध से। तो आंसर क्या आएगा? बी उद्यमेन। पठ पठन्ति देन वद मीन्स, यानी पठ तो पठन्ति, तो वद को क्या कहेंगे? वदति, वदतः, वदन्तु या वदन्ति। तो पठन्ति तो क्या आएगा? डी वदन्ति। कृष्ण इति शब्दस्य पर्याय शब्दः कः, यानी कृष्ण शब्द का पर्याय शब्द क्या है? सिमिलर वर्ड्स क्या है? ए ब्रह्मा, तो वो तो ब्रह्मा हुआ। महेश, यानी कि वो शंकर भगवान हुए। रमेश इंसान का नाम है। केशवः, यानी कि कृष्ण। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी केशवः। गुर्जरी धरा कीदृशी वर्तते, यानी गुर्जरी यानी गुजरात राज्य की धरती है वो कैसी है? ए गर्विष्ठा, यानी प्राउड लेने वाली, बी गौरववती, यानी गौरववती है, सी गौरवशालिनी, एंड डी धर्मप्रदा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गौरवशालिनी। आगे देखते हैं 12 नंबर, विपुला सूर्यतनाया नदी केन नामना प्रसिद्धा, यानी कि जो सूर्य की लड़की है, सूर्य की बेटी है, वो नदी कौन से नाम से प्रसिद्ध है? ए तापी, बी नर्मदा, सी यमुना, डी भागीरथी। तो आंसर आएगा ए तापी।
उष्ण स्वभावेन कीदृश अस्ति, यानी उष्ण यानी ऊंट है वो स्वभाव से कैसा था। ए स्वामी भक्त यानी कि हमेशा वफादार था। बी वक्रः यानी टेढ़ा। सी वक्षकः यानी शैतान। या डी सरलः यानी सीधा। तो आंसर क्या आएगा, बी वक्रः, यानी कि वो सबके दोष ढूंढता रहता था। हे शुकः तवः चक्षु डैश रिक्त स्थाने उचितम विशेषण पदम लिखत। ए कृष्णा यानी कि हे शुक्र, यानी कि हे पेरोट, हे तोते, तेरी जो चोंच है वो कैसी है। तो क्या कृष्णा यानी कि काली है। सरला यानी सीधी है। वक्रा यानी मुड़ी हुई है। एंड डी शोभना यानी सुंदर है। तो आंसर आएगा सी वक्रा। भवान मरुभूम्याः नृपः डैश रिक्त स्थाने उचित क्रियापदम लिखित। ए असि। बी स्मः। सी सन्ति। डी अस्ति। तो क्या आएगा, आंसर इज ऑप्शन डी अस्ति। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएम। याद रखना एमसीक्यू लिखे, उसमें आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर लिखने हैं, ऑप्शन लिखने नहीं है। तो इसमें देखते हैं, झलम च डैश न घटः न मेघः। तो आएगा बिभ्रन। सा डैश अस्ति पर सर्पिणी न अस्ति। तो आंसर आएगा द्विजिह्वा। एक मोदकम अपि डैश। तो आएगा ददातु। अवलेहः अपि अस्ति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे डैश न प्रविशन्ति। तो आएगा मृगाः। शास्त्रपुत्तां डैश वाणीं। तो आएगा वदेत्। साबरमत्याः इतिहासो विशाल। कुंतेश्वरम तु डैश। तो आएगा दक्षिण धाम। एका उष्ण डैश अतिथि, कहाँ घूमने गया था। तो आएगा वने। बकस्य ग्रीवा किंदु, यानी कि उसकी जो नेक है वो मुड़ी हुई है। तस्य डैश प्रश्रिता, पर उसका क्या प्रश्रित है। तो आएगा कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। नाउ पार्ट बी, यानी कि क्वेश्चन सेक्शन बी। पुट द अगेंस्ट द राइट द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फोर स्टेटमेंट। फर्स्ट, मम भोजनम समाप्तम। तो हाँ, ऐसा बोला था भावेश ने। तो आंसर आएगा राइट। चेतना इज भावेश मदर। तो क्या चेतना भावेश की मम्मी थी? नहीं, क्या थी? उसकी बहन। तो ऑप्शन आएगा रॉन्ग। द 5 fingers that hold a pen are her 5 husbands। तो आंसर क्या आएगा? हाँ, राइट। जिस तरह हम पेन को पकड़ते हैं तो वो क्या लिखती है कि लगता है कि वो 5 पति के बीच में है, जैसे 5 फिंगर। सिंस सी हैज अ माउथ, यानी उसका मुंह है। सी टॉक्स अ लॉट, यानी कि वो बहुत सारी बातें करती है। नहीं, उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो आवाज करती है, इसलिए आंसर आएगा रॉन्ग। सक्सेस इन वर्क इज पॉसिबल ओनली विथ हार्ड वर्क, यानी कि सक्सेस तभी पॉसिबल है जब हम हार्ड वर्क करेंगे। तो आंसर आएगा राइट। मनोरथे कार्याणि सिद्ध्यन्ते, यानी कि सिर्फ सोचने से ही हमारे काम में सक्सेस मिल जाती है। रॉन्ग। द रिवर नर्मदा इज फुल ऑफ प्योर वाटर, यानी नर्मदा रिवर है वो पूरी पानी से भरी हुई और प्योर वाटर से भरी हुई है। यस, राइट। कृष्ण द्वारिकाधीश वर्तते। हाँ, तो कृष्ण भगवान को हम द्वारिकाधीश कहते हैं। तो आंसर आएगा राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, यही है वो लिखना है। जो संस्कृत वर्ड है उसमें से इंग्लिश मीनिंग ढूंढ के लिखने हैं। घटः, तो क्या आएगा? पोट या टू शेप। तो आएगा पोट। मार्जारी, तो कैट या टू क्लीन। तो आएगा कैट। तक्रम, यानी कि छाछ। तो जूस या बटर मिल्क। तो आएगा बटर मिल्क। अवलेहम, तो पिकल या सॉल्ट। तो आएगा पिकल। पाषाणः, तो माउंटेन या स्टोन। तो आएगा स्टोन। मूढ़ः, तो फूलिश या पीस। तो आएगा फूलिश। सूर्य तनया, तो द डॉटर ऑफ द सन या साबरमती। तो नहीं, दोनों अलग है। तो सूर्य तनया, सूर्य की बेटी। तो आएगा द डॉटर ऑफ द सन। आगे देखते हैं, प्रयोजनम, तो एम या प्रोग्रेस। तो आएगा एम, कोई भी गोल। चकजू, तो ऑन ऑल साइड या बीक। तो आएगा चकजू यानी चोंच, यानी कि बीक। कुक्कुरह, तो क्रेन या डॉग। तो क्रेन यानी कि बकह आएगा। तो कुक्कुरह, तो क्या आएगा? डॉग। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स
of the given Sanskrit words from the given option and write। तो फर्स्ट इसमें है कि संस्कृत के मीनिंग इसमें से ढूंढ के ही लिखने हैं उसके सिमिलर वर्ड्स। तो नेत्र यानी आइज, तो ललाटम यानी फोरहेड और लोचनम यानी आइज। तो नेत्र का मीनिंग क्या होगा? लोचन। आगे है करी, करी यानी एलिफेंट, तो गगन यानी स्काई और गजह हस्ती ही, तो क्या आएगा? गज हस्ती यानी एलिफेंट, तो करी का मीनिंग क्या होगा? गज हस्ती। स्त्री, स्त्री यानी वुमेन, तो नारी यानी भी वुमेन और स्त्रीणाम यानी फेमिनिज्म, तो आंसर क्या आएगा? नारी। मनः, तो मनः यानी कि हमारा मन, तो चेतः, चेतः तो भी मन आता है, और मान्य यानी कि हमें जो एक्सेप्ट है वो, तो क्या आएगा आंसर? चेतः। आगे है 5th नंबर बुद्धि ही, तो सरी ही या मति ही, तो आएगा बुद्धि यानी कि मति, मति ही। कुंतेश्वरः, तो शिवः या कटकः, तो आंसर आएगा शिवः। सलिलम, सलिलम यानी कि पानी यानी वाटर, तो शरिता यानी रिवर और झलम यानी वाटर, तो आंसर क्या आएगा? जलम। धरा, धरा यानी कि जो खास करके भूमि होती है वो, यानी कि धरती, तो भूमि वसुधा, तो वो भी लैंड हुई, और धात्री यानी कि एक स्त्री, माँ, तो आंसर आएगा भूमि ही या वसुधा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन संस्कृत, यानी कि आपको संस्कृत के आंसर संस्कृत में ही लिखने हैं। का स्त्री देह विवर्जिता, यानी कौन सी स्त्री है वो बिना बॉडी की है, बिना शरीर की है, तो आएगा छोटी का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति। कह पर पादिन गच्छति, यानी कि कौन दूसरों के पैर में भी चला जाता है, तो आंसर आएगा पाद रक्षक पर पादिन गच्छति, यानी कि पाद रक्षक यानी कि जो पैरों की रक्षा करने वाला, यानी कि हमारे चप्पल, वो दूसरों के पैर में भी चले जाते हैं। का कृष्णमुखी अस्ति, यानी कि कौन काले मुंह वाली है, तो आएगा लेखनी कृष्णमुखी अस्ति। भावेशः चेतनायाम कथम अभिवादनम करोति, यानी भावेश चेतना का कौन से शब्द से वेलकम करता है, तो भावेश चेतनायाम नमस्कारम शब्देन अभिवादनम करोति। भोजने किम अस्ति, भोजन में क्या क्या था, तो भोजने व्यंजनम, रोटिका, मोदकम, अवलेहम, ओदनम, दालम च सन्ति। आगे है चाय कॉफी वा एतत् वाक्यम कह वदति, यानी चाय और कॉफी चाहिए ऐसा वाक्य कौन बोलता है, तो चायम कॉफी वा एतत् वाक्य चेतना वदति, यानी चेतना कहती है। के जनाः विनम्रा भवति, यानी कौन से लोग हैं वो एकदम विनम्र यानी शांत होते हैं, तो गुणिनः, यानी कि जो गुणवान सज्जन लोग होते हैं वो जनाः विनम्रा भवन्ति। पृथ्व्यां कानि त्रीणि रत्नानि वर्तन्ते, यानी पृथ्वी पे कौन से 3 रत्न हैं, कौन से 3 जेम्स है, तो पृथ्व्या एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति, कौन से है? जलम यानी पानी, अन्नम यानी खाना, और तीसरा है सुभाषितम च। उदार चरितान महापुरुष गणना का अस्ति, यानी उदार चरित यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे मन के लोग होते हैं, वो महापुरुषों की गणना क्या होती है, यानी वो क्या सोचते हैं, तो उदार चरिता महापुरुषाणाम गणना अस्ति वसुदेव कुटुंबकम इति, यानी कि सारी पृथ्वी है वही मेरा परिवार है। कश्या इतिहास विशाल, यानी कौन किसका इतिहास बहुत ही बड़ा है, तो आएगा साबरमतीया इतिहास विशाल, यानी साबरमती का इतिहास बहुत ही बड़ा है। आगे देखते हैं का गौरवशालिनी अस्ति, यानी कि कौन गौरवशाली है, तो आएगा माता गुर्जरी गौरवशालिनी अस्ति, यानी कि जो माता गुर्जरी, माता यानी कि गुजरात की जो धरती है वो गौरवशाली है। उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कम पश्यति, यानी उष्ट्र यानी ऊंट है वो वृक्ष के ऊपर किसको देखता है, तो लिखते हैं उष्ट्रस्य वृक्ष उपरि एकम शुकम पश्यति, यानी कि एक तोते को देखता है। कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, यानी कि किसकी स्वामी भक्ति प्रचलित है, तो लिखते हैं कुकुरस्य स्वामी भक्ति ही प्रचलिता, यानी कि कुत्ते की जो स्वामी भक्ति यानी वफादारी फेमस है। कह मनुष्य वाणी वक्तुम शक्नोति,
कस्य ग्रीवा वक्रा, यानी कि कौन मनुष्य जैसी वाणी बोल सकता है और किसकी जो नेक गर्दन है वो टेढ़ी है। तो शुकः मनुष्य वाणी वक्नु शक्नोति, यानी शुकः यानी तोता है वो इंसान जैसा बोल सकता है। बकः ग्रीवा वक्रा, यानी कि जो बकः यानी क्रेन है, बगुला है, उसकी जो गर्दन है वो मुड़ी हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। तो फर्स्ट है हाउ मेनी आइज हैज लॉर्ड शंकर। तो शंकर की कितनी आइज है? तो देयर आर 3 आइज हैज लॉर्ड शंकर। हु इज द किंग ऑफ बर्ड्स। तो कौन सा है किंग? तो आएगा ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड्स। What does भावेश से अबाउट द लंच। भावेश लंच के बारे में क्या कहता है? तो भावेश से अबाउट द लंच हिज लंच इज ओवर, यानी कि उसका खाना खत्म हुआ। द फूड इज टेस्टी, यानी कि खाना टेस्टी था। What does भावेश टेक इन लंच। भावेश ने लंच में क्या क्या लिया? तो आएगा वेजिटेबल, रोटी, स्वीट बॉल, राइस, दाल, पिकल एंड बटर मिल्क। What does द चेतना से अबाउट पिकल, यानी चेतना पिकल यानी अचार के बारे में क्या कहती है? तो चेतना से अबाउट पिकल देयर इज अ पिकल ऑल्सो, यानी कि इधर पिकल भी है, यानी कि अचार है। इट नेसेसरी, यानी तुम्हें चाहिए। आगे देखते हैं विच टाइप ऑफ ट्रीज टू बेंड, यानी कि कौन से टाइप के जो ट्रीज है वो झुक जाते हैं? तो द बियरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन, यानी कि जिस पेड़ पे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो पेड़ झुकते हैं। What type of words should a person speak, यानी कि हमें किस तरह बोलना चाहिए? तो a person speak the language purified by scriptures. In which direction is the कुंतेश्वर प्लेस located, यानी कुंतेश्वर प्लेस है वो कहाँ आया हुआ है? तो in south direction is the कुंतेश्वर प्लेस located. Who is the daughter of sun, यानी कि सन की डॉटर यानी कि बेटी कौन है? तो द रिवर तापी इज द डॉटर ऑफ सन, यानी कि जो तापी रिवर है वो। What does the coward do during war? कोवर्ड है यानी कि जो डरपोक इंसान है वो युद्ध के समय क्या करता है? अ कोवर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग war, यानी कि वहां से भाग जाता है। विच क्वालिटीज आर देयर इन छोटिका। छोटिका यानी चपटी में कौन सी क्वालिटीज है? तो विदाउट बॉडी, तो यानी कि उसका शरीर नहीं है। विदाउट माउथ, यानी मुंह नहीं है। सी मेक्स साउंड, फिर भी वो क्या करती है? आवाज करती है। सी इज डिस्ट्रॉय एट सून एज सी इज बोर्न, और फिर जैसे ही जन्म होता है और वो मर जाती है। फॉर वुम इज द गुर्जर वर्ड यूज इन धरा गुर्जरी, यानी कि गुर्जर में कौन सा वर्ड है वो किसके लिए धरा गुर्जरी वर्ड है वो होगा है? तो द गुजरात इज गुर्जर, यानी गुजरात है वो उसके लिए गुर्जर वर्ड यूज इन धरा गुर्जरी। विच एडजेक्टिव आर यूज फॉर गुजरात इन धरा गुर्जरी, यानी धरा गुर्जरी में गुजरात के लिए कौन से विशेषण का यानी कौन से एडजेक्टिव उसका यूज हुआ है? तो अवेकनेस, रिलीजियस इमोशंस, प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स, प्रेस्टिजियस लैंड ऑफ गुजरात, ऑस्पिशियस लैंड ऑफ गुजरात। तो ये थी आप लोगों की वर्कशीट जो आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है। खास याद रखना जिसमें ऑप्शन है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आंसर लिखने हैं, ऑप्शन लिखने नहीं हैं। तो हम नेक्स्ट रिवीजन करते हैं जो है चैप्टर 4 धरे गुर्जरी। तो इसमें से ही हम पोयम समझ लेते हैं क्योंकि इसमें दी गई हुई है, टेक्सुअल फॉर्म पोयम दी गई है। तो है जय जय में धरे गुर्जरी, यानी कि हे धरा गुर्जरी, यानी कि हे गुजरात की धरती आपकी जय जयकार हो। गौरवशालिनी तुम माता गुर्जरी, यानी कि आप तो क्या हो कि आप हमारी माता हो और एक गौरवशालिनी हो, यानी हमारे लिए एक प्राउड हो। पूर्व दिशायाम रक्षती कालिका, यानी पूर्व दिशा में आपकी रक्षा कौन करता है? तो कालिका यानी पावागढ़ आया हुआ है। वस्ती कृष्ण पश्चिम दिशायाम, यानी कृष्ण पश्चिम दिशा में आपकी रक्षा करता है। उत्तर दिशायाम रक्षती अम्बा, यानी उत्तर दिशा में कौन रक्षा करता है? तो अम्बा जो है यानी कि अम्बे माता है वो आपकी रक्षा करते हैं। कुंतेश्वर तु दक्षिण धाम, यानी कुंतेश्वर यानी कि भगवान शंकर है वो दक्षिण दिशा में आपकी रक्षा करते हैं। धन्याम देव रक्षिता गुर्जरी, यानी कि हम ऐसी धरती पर रहते हैं जहाँ क्या है कि उसकी रक्षा देव करते हैं, तो हम धन्य है। जय जय में धरा गुर्जरी।
पुण्य सलीला नर्मदा माता, पुण्य यानी प्योर, सलील यानी पानी। तो नर्मदा में क्या है कि वो गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो वो क्या आएगा कि उसमें बहुत ही प्योर पानी आया हुआ है। सूर्य तनहा वहती विपुला, सूर्य तनया यानी सूर्य की बेटी है, वो कौन सी नदी है, तो तापी, तो उसमें भी बहुत सारा पानी है। साबरमत्या इतिहासो विशाल, यानी साबरमती नदी का तो इतिहास ही बड़ा है कि जहाँ काफी सारे जो शहर है वो डेवलप हुए हैं। धन्या धर्मदायिनी गुर्जरी, यानी कि भारत की धरती है वो क्या है, धर्म के साथ जुड़ी हुई धरती है। तो इस धरती पर हमारा जन्म हुआ तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जय जय में धरा गुर्जरी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जो है MCQ, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट, लॉर्ड कृष्णा रिसाइड्स इन द डैश डायरेक्शन, तो वो कहाँ है, लॉर्ड कृष्णा कहाँ आए हुए हैं, कहाँ है, तो आएगा A ईस्ट, B वेस्ट, C नॉर्थ, D साउथ। तो आंसर आएगा B वेस्ट। द हिस्ट्री ऑफ डैश रिवर इज इमर्स, तो कौन सी नदी का इतिहास बहुत बड़ा है, A ब्रह्मपुत्रा, B गंगा, C साबरमती, D यमुना। तो आंसर आएगा C साबरमती। गिव द संस्कृत वर्ड ऑफ प्रोटेक्टेड बाय गॉड, तो प्रोटेक्टेड बाय गॉड को क्या हम देंगे वर्ड्स, A देव पूजिता, B देव वंदिता, C देव रक्षिता, B देव पालिता। तो आंसर आएगा C देव रक्षिता। आगे देखते हैं, कृष्ण इति शब्दस्य पर्याय शब्द कह, यानी कृष्ण शब्द का पर्याय शब्द कौन सा है, तो देखते हैं A ब्रह्मा, B महेश, C रमेश, D केशव। तो आंसर आएगा D केशव। डैश पुण्य सलीला अस्ति, यानी कि किसका पानी बहुत प्योर है, A नर्मदा, B साबरमती, C यमुना, D गंगा। वैसे गंगा का पानी तो पवित्र ही है, पर हमें इसमें क्या करना है, तो आएगा गुजरात की बात है, तो आएगा A नर्मदा। का विपुला वहती, तो किसमें ज्यादा पानी आया हुआ है, तो आएगा A नर्मदा माता, B गंगा माता, C साबरमतिया, D सूर्य तनया। तो आंसर आएगा D सूर्य तनया यानी तापी नदी। गुर्जरी धरा कीदृशी वर्तते, यानी कि गुजरात की धरती कैसी है, A गर्विष्ठा, B गौरववती, C गौरवशालिनी, D धर्मप्रदा। तो ऑप्शन आएगा C गौरव। आगे देखते हैं, कालिका कश्याम दिशायाम गुर्जर भूमि रक्षति, तो कालिका है वो कौन सी दिशा में गुजरात की धरती की रक्षा करते हैं, A पूर्व दिशायाम, B पश्चिम दिशायाम, C उत्तर दिशायाम, D दक्षिण दिशायाम। तो आंसर आएगा A पूर्व दिशायाम। दक्षिण धामनी कह देव रक्षति, यानी दक्षिण दिशा में कौन से देव रक्षा करते हैं, A भगवान कृष्ण, B विष्णु, C महादेव शंकर, D कुंतेश्वर। तो आंसर आएगा A D कुंतेश्वर। धन्या गुर्जरी धरा केन रक्षिता, यानी कि गुजरात की धरती की रक्षा कौन करते हैं, कृष्णेन रक्षिता यानी सिर्फ कृष्ण करते हैं, महादेवेन रक्षिता यानी सिर्फ महादेव करते हैं, C देवेन रक्षिता यानी सिर्फ देव रक्षा करते हैं, या मात्रा कालिका या रक्षिता यानी सिर्फ कालिका माता रक्षा करती है। तो ऑप्शन आएगा C देवेन रक्षिता। विपुला सूर्य तनया नदी केन नामना प्रसिद्धा, यानी कि जो विपुल जो जिसमें बहुत सारा पानी आया हुआ है, जो सूर्य की बेटी है, वो नदी कौन से नाम से प्रसिद्ध है, A नर्मदा, B यमुना, C तापी, D भागीरथी। तो आंसर आएगा C तापी। नाउ फिलअप्स है, तो फर्स्ट है वो देख लेते हैं। गौरवशालिनी हे मातु गुर्जरी, वसति कृष्ण दक्षिण दिशायाम, कुंतेश्वर तु दक्षिण धाम, साबरमत्याः इतिहासो विशाल, गुर्जर देशः महाप्रभवः अस्ति। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, इसमें है जो दिया है साबरमती है तो साबरमत्याः आ जाएगा, पीछे क्या करना है, यहाँ लगाना है। तो इसमें देखते हैं, गंगा है तो लिखेंगे गंगा यहाँ महिमा विशालः, यमुना तो यमुना प्रभाव विशालः, सरस्वती है तो सरस्वत्याः, सरस्वत्या तो आधा हो जाएगा, करुणा विशालः, आजी है तो आज्याः तटे राजकोटम नगरम अस्ति, रुक्मावती है तो रुक्मावत्याः तटे मांडवी नगरम अस्ति, फिर है शिप्रा तो शिप्रायाः तटे उज्जैनी अस्ति, एंड गोमती तो गोमत्याः तटे द्वारका नगरम अस्ति। तो हम इधर तक रखते हैं ये वाला।
आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन आगे समझेंगे यही चैप्टर का। तब तक आप लोगों को वर्कशीट है वो लिखनी है और ये जो रिवीजन है वो समझना है। थैंक यू।